Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ईटी विद भूषण पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। यूपी टेट का एग्ज़ाम भी आपके अगले महीना होने वाला है। आशा करूंगा कि आप लोगों की तैयारी जो है बहुत बेहतरीन चल रही होगी। ये जो है पर्यावरण का पहला एपिसोड है जो आपके यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए हम देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नीम जो है ऐसा वृक्ष है जो जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। भूपारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत। देखिए, भूपारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत पूछा जाए या पृथ्वी पर मुख्य स्रोत ऊर्जा का पूछा जाए तो आपको सूर्य लगा देना है। यहाँ आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो जो है कौन सी प्राकृतिक वनस्पति, तो कैक्टस जो है ये प्राकृतिक वनस्पति ऐसी है जो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। सभी प्रश्नों में आप स्टार लगा लीजिए क्योंकि सभी ही प्रश्न आपके बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे वीडियो में जो भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। कई बार ये एग्जाम में रिपीट भी हुए हैं ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो टाइटन जो है शनि का उपग्रह है, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो जेट्रोफा जो है बायोडीजल की फसल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित हुआ था। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। भूमंडलीय तापन का कारण है। तो भूमंडलीय तापन का मुख्य जो कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, क्योंकि लगातार कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो रही है प्रदूषण के कारण, तो भूमंडलीय ताप में कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेन कारण है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, इसमें जो है सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन जैव विविधता पाई जाती है। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो काली मिट्टी का जो निर्माण होता है वो लावा द्वारा होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। देखिए, जो भी मित्र भाई बंधु अभी न जुड़े हैं सभी लोग इस सेशन से जुड़ जाएं। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? आपको बताना है वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका समताप मंडल। तो समताप मंडल जो है पृथ्वी पर प्रकाश की परावैंगनिक किरणों की रोकथाम करता है। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? तो गंगा एक्शन प्लान जो है जल की गुणवत्ता इसकी सुधार के लिए लाने का उद्देश्य था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? मध्य प्रदेश में झीलों का शहर जो कहलाता है वो भोपाल है आपका। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब होता है। मध्य प्रदेश में भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी। तो शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि छात्रों का विश्वास है। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होता है। देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देखिए, आपका सबसे कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाएंगे। यहाँ आपका इस एपिसोड में केवल 10 से 12 मिनट लगेंगे और सारे क्वेश्चन आपके 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ईवीएस के
कंप्लीट करवाएंगे। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता तो वह एक है। देखिए, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत अगर नहीं पाया जाता है तो ये जो है सिद्धांत है। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब होता है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। यहाँ जो आपको 4 शिक्षण विधियाँ दी गई है, सबसे उपयुक्त आपको शिक्षण विधि बताना है। तो सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि जो है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। 3 में से सबसे उपयुक्त विधि यही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। देखिए, आप लोग सेशन को अपने मित्रों के साथ शेयर नहीं करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि एक लाइक से आप जो है किसी को मोटिवेट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें ताकि उसे अगले वीडियो में सुधारा जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए, सुपर टेट और यूपी टेट का जो पैटर्न है आपका सेम ही रहता है, क्योंकि चाहे एबीएस हो, चाइल्ड डेवलपमेंट हो, ये कोई आपका अलग से इसमें नहीं मिलेगा। जो होगा वो आपका हमेशा वही चलेगा, वही रहता है। कोई चेंजेस आपको इसमें होगा ही नहीं। आप सभी जानते हैं, आप टीचर बनने वाले हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये आपको बताना है। सभी लोग पहले आंसर करिए। आप लोग आंसर नहीं करते हैं। देखिए, आंसर करेंगे तो अधिक से अधिक आपको क्वेश्चन का आंसर ध्यान में रहेगा। तो सबसे पहले आप खुद से लगा लीजिए करिए अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करिए सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो यहाँ आपका सही जवाब होता है हीलियम। ये जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए, मेथेन से एक और क्वेश्चन बनता है। मेथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा होता है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, स्टार लगा लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा होता है? ज़्यादातर सभी शिक्षकों को पता होगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन 2 जो है राइट आंसर होता है, डेसिबल। सभी शिक्षकों को इस क्वेश्चन का आंसर पता रहा होगा पहले से। तो निम्न नदियों में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो जो सुवर्ण रेखा नदी है ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? तो ये जो 3-4 स्थलाकृति हैं, इनका निर्माण की बात की गई है इस क्वेश्चन में। तो किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा आपको बताना हुआ है? तो यू आकार की भाटी जो है इसका निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। देखिए, जब आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो यूपी टेट में या सुपर टेट में किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। जो ये हमारा सेशन चल रहा है, ये पहला सेशन है, इसके बाद दूसरा आएगा। तो आप सभी वीडियो में बने रहें। हर एक सेशन आपको डेली मिलेगा, चाहे आपको हिंदी हो, चाइल्ड डेवलपमेंट हो, ईबीएस हो। तो यहाँ पूछा गया था क्वेश्चन में, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, तो आपको बताना है सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। एग्जाम में जो है आपको एक टीचर बनकर और क्वेश्चन को बिल्कुल, क्योंकि आप एक टीचर बनने वाले हैं तो आपको उसी दायरे में रह के सॉल्व करना होगा। आपको टीचर बनकर ही सॉल्व करना है, ये बात ध्यान रखना है।
यहाँ आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। आप एक टीचर बनने वाले हैं, आपको बच्चों के प्रति सजग रहना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा ग्रीन मफलर संबंधित है। कई बार यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, स्टार लगा लीजिए, काफ़ी बड़ा वाला, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन मफलर संबंधित है, तो ग्रीन मफलर जो है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो लाल सागर, काला सागर, अरब सागर और भूमध्य सागर। कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो भूमध्य सागर जो है यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सभी लोगों को जवाब पता होगा पहले से ही, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। छोटा आपको जरूर लगेगा, पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप अनदेखा ना करें। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? भाई सभी लोग जानते होंगे इस क्वेश्चन का भी आंसर, कि खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। तो शाकाहारी जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो निम्न में से आपको बताना है जो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। न्यूनतम का मतलब आप समझना रहे होंगे, यानी कम, सबसे कम। इनमें से कौन सबसे कम जो है पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो यहाँ आपका सही जवाब होता है हाइड्रोजन जो है सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। स्टार लगा लीजिए आप लोग, आईएमपी क्वेश्चन ये भी है, रिपीटेड क्वेश्चन है। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा ये जो है चीन में पाया जाता है। चीन की राजधानी की बात करें तो बीजिंग है। देखिए वहाँ चीन में ही जो आपका कोविड-19 आया था वुहान शहर से। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित किस के कारण गैस में भोपाल त्रासदी हुई थी? तो निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? शायद ये भी क्वेश्चन आपको पता हो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक एग्जाम में ये आपको मिलेगा, चाहे आप एसएससी देख लीजिए, रेलवे देख लीजिए, और ये आपका यूपी टेट और सुपर टेट में भी मिल जाएगा। आईएमपी क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? सही जवाब हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही जवाब होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। देखिए आपके सुपर टेट में ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव संरक्षण का करता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा शेर। गिर वन्य जीव अभयारण्य जो है शेर का संरक्षण करता है। तो इस तरह आपके मोस्ट 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके ईबीएस के थे,
इस सेशन के पूरे होते हैं। हम अगले नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपके सीटेट, सुपर टेट, यूपी टेट, एमपी टेट और जो भी आपके अदर टीचर संबंधी एग्जाम होते हैं उनसे रिलेटेड आपकी तैयारी करवाई जाती है। और जो भी क्यूरीज होती है और लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल के टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप स्टडी विथ बुद्धसेन सर्च करके आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।